आखिर वो वीआईपी कौन है जिस पर दिल्ली मौन है? मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक अब उठने लगे हैं सवाल। और ये सवाल कोई एक आदमी, दो आदमी, 10-15 लोगों की भीड़ नहीं पूछ रही है दोस्तों। पूरा का पूरा प्रदेश मानो सड़क पर उतर आया है। दोस्तों, उत्तराखंड भले एक छोटा पहाड़ी राज्य, अमूमन शांत राज्य हो, लेकिन यकीन जानिए इतनी कड़कड़ाती सर्दी, इतनी भयानक हाड़ कपा देने वाली सर्दी में भी उत्तराखंड की महिलाएं, उत्तराखंड के बुजुर्ग, उत्तराखंड के तमाम बड़े लोग सड़क पर उतरकर बार बार केंद्र के मोदी सरकार और राज्य की धामी सरकार से पूछ रहे हैं कि ये वीआईपी कौन है जिसको छुपाने के लिए इतनी जोर आजमाइश की जा रही है। हालत ये है दोस्तों कि बुजुर्ग महिलाएं तक सड़क पर उतरकर कह रही हैं कि हमें हमारी 19 साल की बेटी के लिए न्याय की गुहार लगानी है और जब तक हमारी बेटी को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम सड़क नहीं छोड़ेंगे। इसलिए आए बाबू कि आज हमारी अंकिता भंडारी के जो हत्यारे हैं उनको मतलब संरक्षण दिया जा रहा है, उनको कुछ नहीं कर दिया जा रहा है। तो आखिर ये कौन सा मामला है जिस पर डबल इंजन की पूरी सरकार घिर गई है? कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि रिपोर्ट प्रधानमंत्री तक पहुंच गई है। आलाकमान इस पूरे मामले को लेकर सजग है और समझ रहा है कि मामला बहुत सेंसिटिव है। उसके बावजूद भी आखिर जनता की सीबीआई जांच की मांग प्रदेश की सरकार क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पा रही है? और आखिर ये कौन सा मामला है जिसके बाद पूरी की पूरी डबल इंजन सरकार और उसका पूरा का पूरा तंत्र सवालों के घेरे में आ गया है और घेरे में आ गया है वो वीआईपी। दरअसल दोस्तों 2022 में उत्तराखंड में अंकिता भंडारी केस हुआ था। आपको याद होगा, 19 साल की एक लड़की बीजेपी के नेता के रिजॉर्ट में काम करती थी। वो कई दिनों से लापता थी और जब उसका शव बहुत ही बुरी हालत में कैनाल में मिला, पानी में मिला, तब पता चला कि उसकी निर्मम तरीके से न केवल हत्या की गई बल्कि उस पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव भी बनाया गया। वो पूरा होटल न केवल बीजेपी नेता का था बल्कि इस पूरे मामले में जो 3 दोषी करार दिए गए उनमें से एक भी बीजेपी का नेता था। कहने को उस वक्त बुलडोजर वगैरह चलवा दिया गया होटल में और मामला खत्म हो गया। लेकिन अब इस मामले में ताजा मोड़ आ गया है एक वीआईपी के नाम को लेकर और उसी पर पूरा का पूरा बवाल मचा हुआ है। आप ये समझ लीजिए कि टिहरी हो, चाहे देहरादून हो, चाहे उत्तराखंड के बाकी इलाके हो, रात हो दिन हो, सड़कों पर जबरदस्त तरीके से हुजूम उमड़ पड़ा है। हुआ क्या दोस्तों, बीजेपी के एमएलए हैं सुरेश राठौर, बीजेपी के एमएलए, ठीक है। बीजेपी के एमएलए की पत्नी है, उनका नाम है उर्मिला सनावर। उनका एक कथित तौर पर वीडियो वायरल हो गया कुछ दिन पहले जिसमें उन्होंने ये क्लेम कर दिया, ये दावा कर दिया कि कोई वीआईपी है, बीजेपी के अंदर कोई वीआईपी है, बहुत बड़ा नेता है जो अंकिता भंडारी पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बना रहा था। तब उन्होंने नाम लिया गट्टू, मतलब ये जो बीजेपी के विधायक की पत्नी है, उन्होंने कहा कोई गट्टू था जो बड़ा वीआईपी है और जो दबाव बना रहा था अंकिता भंडारी पर। कायदा एक ऑडियो क्लिप ये बीजेपी के विधायक की पत्नी ने शेयर की थी जिसमें उनका दावा था कि ये जो वीआईपी हैं, ये इनमें से एक बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी दुष्यंत गौतम हैं और कुछ और बीजेपी के बड़े नेता भी हैं। मतलब बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं। इनके हिसाब से बीजेपी के बड़े बड़े नेता थे जो वो रिजॉर्ट में आते थे और तमाम तरह की वहाँ पर गतिविधियां होती थी। महिलाओं के ऊपर, बेटियों के ऊपर दबाव बनाया जाता था संबंध बनाने का। हालांकि दोस्तों मैं आपको बता दूं, दुष्यंत गौतम जो कि बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने इस पूरे मामले में न केवल अपना रोल डिनाई कर दिया है, मतलब आरोपों को खारिज कर दिया है, बल्कि ये भी कहा है कि जो उन पर इस तरह के आरोप लगा रहे हैं वो उन पर कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। और दुष्यंत गौतम का कहना है कि ये ऑडियो जो है ये एआई द्वारा इससे छेड़छाड़ की गई है। लेकिन अब क्योंकि एक वीआईपी का नाम आ चुका है और इस पूरे मामले में शुरुआत से ही बीजेपी पर सवाल खड़े हो रहे थे। जो दबाव एक्चुअली में जो कार्रवाई भी बीजेपी की पुलिस ने की दोस्तों, बहुत लेट की। पहले तो इसको दबाने की कोशिश की गई, लेकिन जब नेशनल मीडिया ने खबर चला दी, सोशल मीडिया में खबर चल गई, सड़कों पर उस वक्त भी लोग उतर गए, तब जाकर पुलिस ने इस पर एक्शन लिया। तो परिवार वालों की सुनने में भी पुलिस ने बहुत देर की। लेकिन अब जब वीआईपी का नाम आ गया है, कोई वीआईपी, तब से पूरी की पूरी प्रदेश सरकार और केंद्र का जो आला कमान है वो सख्ते में है कि आखिर इस मामले को अब हैंडल कैसे किया जाए। देखिए, ये मामला हो गया है पॉलिटिसाइज।
उत्तराखंड के जितने बड़े नेता हैं, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जैसे सीनियर लीडर हो, सब सड़क पर उतरे हुए हैं और सब अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। सब जानते हैं इस मामले में पॉलिटिक्स हो रही है, लेकिन ये मामला बहुत सेंसिटिव इशू बन गया है। क्यों? क्योंकि दोस्तों मैं खुद उत्तराखंड से हूँ, मैं आपको बता सकती हूँ उत्तराखंड जैसे राज्य में बेटियों के शोषण का या बेटियों के साथ शारीरिक संबंध बनाने के दबाव या उनके साथ दुष्कर्म, इस तरह के आरोप बहुत ज्यादा सीरियसली लिए जाते हैं, क्योंकि हमारे पहाड़ में ऐसा होता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होता। अब तो खैर होने लगा क्योंकि क्राइम इतना ज्यादा बढ़ गया है देश भर में और रिपोर्ट्स भी फाइल होने लगी हैं, लेकिन एक पूरी पीढ़ी हमने इस तरह से देखी है जब हमने कहीं मतलब क्राइम रेट पहाड़ में ऑलमोस्ट जीरो रहता रहा है हमेशा से। अब तो खैर क्योंकि चीजें बदल गई हैं, लेकिन ना तो वहाँ इतना क्राइम है पहाड़ में, और उत्तराखंड में जहाँ देवी देवताओं को पूजा जाता है, जो देवभूमि कही जाती है, वहां पर एक बेटी के साथ ऐसा हो जाए और पूरी प्रदेश सरकार मूकदर्शक बनी रहे, इस पर अब सवाल खड़े होने शुरू हो गए। दरअसल ये जो सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, चाहे विपक्ष के नेता हो, चाहे अलग अलग संगठन हो, वो ये आरोप लगा रहे हैं कि आखिर मुख्यमंत्री इस मामले में चुप क्यों है, और इसे लेकर मुख्यमंत्री के घर का घेराव कर दिया गया। कल देर रात, रविवार रात, मुख्यमंत्री के घर का घेराव किया गया। पुलिस ने 1 किलोमीटर पहले ही पूरी की पूरी भीड़ को रोक दिया, लेकिन उस भीड़ में मोस्टली जो थे वो युवा थे और वो ये कह रहे थे कि अगर बीजेपी को ये लगता है कि उसका कोई नेता संलिप्त नहीं है, कोई बड़ा नेता संलिप्त नहीं है, बीजेपी का इसमें कोई रोल नहीं है और मामला बंद हो चुका है, क्योंकि 3 लोगों को दोषी करार दिया जा चुका है और तीनों लोग आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं इस मामले में। तो अगर बीजेपी को ये लगता है कि मामले में पॉलिटिक्स हो रही है और पाक साफ है, तो ये लोग ये डिमांड करने के लिए मुख्यमंत्री का आवास घेरने के लिए चले गए कि भाई आप सीबीआई जांच की जो डिमांड है उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, प्रॉब्लम क्या है? अगर चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं है तो सीबीआई जांच एक्सेप्ट कर ली जाए। लेकिन ये जो वीआईपी है, इस वीआईपी ने पूरे के पूरे केस को बहुत पेचीदा कर दिया है, जो ऑलरेडी से शुरुआत से ही बहुत पेचीदा रहा। हालत ये है दोस्तों कि इन प्रदर्शनों में कई बीजेपी नेता भी शामिल हो रहे हैं अपनी सरकार के ही खिलाफ, और कई बीजेपी नेता अपनी पार्टी से इस्तीफे पर इस्तीफे भी दे रहे हैं। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से बड़ा पुराना नाता रहा है। वैसे तो वो जहाँ भी जाते हैं वो बताते हैं कि उनका बहुत पुराना नाता रहा है, लेकिन उत्तराखंड से तो उनका बड़ा पुराना नाता रहा है। चुनाव से पहले जब भी किसी गुफा में तपस्या करनी होती है, तब प्रधानमंत्री मोदी को उत्तराखंड की गुफाएं याद आती हैं, वहीं जाके मोदी जी फोटोशूट कराते हैं। या फिर प्रधानमंत्री मोदी खुद भी उत्तराखंड बहुत बार जा चुके हैं। उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, मोदी जी खुद उत्तराखंड में प्रचार का कमान संभालते हैं और मोदी की उत्तराखंड में पॉपुलैरिटी भी है। यहाँ मैं एक और चीज आपको बता दूं, मोदी जी उत्तराखंड की टोपी भी बहुत पहनते हैं। हमारे पहाड़ में टोपी पहनते हैं ना, एक ऊनी टोपी, मोदी जी उसको खूब पहनते हैं। तो उत्तराखंड में जब चुनाव का प्रचार करना होता है तो मोदी कमान संभालते हैं। उत्तराखंड के संगठन को जब मजबूती देनी होती है तो मोदी कमान संभालते हैं। उत्तराखंड से मोदी जी का नाता भी पुराना है। लेकिन लोग अब सवाल पूछ रहे हैं कि ये वीआईपी कौन है जिस पर दिल्ली मौन है? जो सड़कों पर कल नारे लग रहे थे वो बार बार यही लग रहे थे कि ये वीआईपी कौन है जिस पर दिल्ली मौन है। दिल्ली को सब पता है, दिल्ली मतलब आलाकमान को सब पता है, तो फिर ये सब कुछ आलाकमान होने कैसे दे रहा है? न केवल ये मामला दोस्तों पॉलिटिसाइज हो गया है, बल्कि अब इस मामले की वजह से उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी को एक मौका मिल गया अपने संगठन को खड़ा करने का। अब वहां के प्रदेश कांग्रेस देखिए, आज प्रदेश कांग्रेस की तरफ से लगातार प्रोटेस्ट पर प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। आज भी सुबह 11 बजे से वहां प्रोटेस्ट चालू हो गए हैं। तो विपक्ष तो जाहिर तौर पर विपक्ष तो करता ही सरकार की कमजोरी है, लेकिन इस मामले में पुष्कर सिंह धामी की सरकार की शुरुआत से ये चूक रही कि जिस दिन किसी वीआईपी का नाम आया, जिस दिन किसी गट्टू का नाम आया, उत्तराखंड सरकार ने उसी वक्त एक्शन ले लेना चाहिए था। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस का बयान आ चुका है कि कोई वीआईपी एंगल नहीं है और इस मामले को जबरदस्ती ट्विस्ट किया जा रहा है। लेकिन अब जो आरोप लगाए गए वो खुद बीजेपी के विधायक की पत्नी द्वारा लगाए गए, इसीलिए मामला बड़ा हो गया। विपक्ष लगाता तो उसको इतना सीरियसली नहीं लिया जाता। आपको क्या लगता है दोस्तों, मोदी जी जिनका उत्तराखंड से बहुत पुराना नाता रहा है और जो बहुत बड़ा वक्त गुजारते रहे उत्तराखंड में, वो इस पूरे मामले में क्या जागेंगे और समझेंगे कि इससे पहले कि डैमेज ज्यादा हो जाए कंट्रोल कर लिया जाए? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें दोस्तों तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।